इसलिए प्रशांत किशोर तीसरा कौन बना के आए हैं। जरा अपने बाप दादे को पूछिए कि 1990 से पहले क्या हालात थे यहाँ के। बिहार में एक ही विकल्प है, वो तेजस्वी की सरकार। आज अगर जंगल राज नहीं है तो हत्याएं क्यों हो रही है। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि बिहार को नंबर 1 और तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। सोना का चम्मच लेकर के तेजस्वी ज्यादा पैदा हुए हैं। चच्चा और पप्पा का राज समाप्त करेंगे। जय बिहार, जय स्वराज। तो जनता उसको साथ देगी तब ना, एक करने से नहीं होगा नीतीश कुमार को। इंग्लिश से बढ़ के हिंदी पी रहा, तभी लोग जन स्वराजी बन जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चाहे बम्बई, महाराष्ट्र, यूपी हो, जो बिहार की अब बात आती है तो नया चेहरा तेजस्वी के नाम आता है। लालू जी ने बोला कि ये लड़का ये क्या कर रहे हो, बगल में नेपाल है, बगल में झारखंड है, बगल में यूपी है, बगल में क्या कहते हैं बंगाल है, ये इतना रेवेन्यू तुम्हारा चला जाएगा। प्रशांत जी को आना इस बार एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है। वह भाजपा के याद में है जन स्वराज। नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। बिहार में ही कारखाना फैक्ट्री खुलेगा और आपको रोजगार मिलेगा। कांग्रेस का भी सरकार देख लिया, बीजेपी का सरकार देख लिया, तेजस्वी का भी सरकार देख लिया, राजद का भी हम देख लिए। अब इस बार में जब प्रशांत किशोर जी का बीजेपी का सरकार आया तो उसमें हम गुमराह देखे, हमको गुमराह किया गया 2 करोड़ रोजगार के नाम पे। तेजस्वी का फैक्टर इस बार चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 110% लिख लीजिए। बोल रहा है विदेश में डंका बज रहा है, क्या डंका बज रहा है, वीडियो दिखा डंका बजने का, एक डंका नहीं बज रहा है। अभी जो युवा पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, तेजस्वी का सरकार का इंतजार कर रहा है कि हमारा सरकार आएगा और हम लोग सक्सेस होंगे। प्रशांत किशोर जी के कारण जो है कि आज बीजेपी बढ़ा। देश सुरक्षित है, ये सुरक्षित है, वो क्या सुरक्षित है? जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहे? प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प में बिहार के अंदर राजनीतिक शुरू किए हैं। पीने वाला को पकड़ के मरता है और जो पेटी लंता है उसको कोई न पकड़ता है। बीजेपी पार्टी महिला को सब सुविधा दिया तो बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे? ये तो युवा बर्बादी की ओर जा रहा है, ना की तरक्की की ओर जा रहा है, ना रोजगार है ना कुछ है। प्रशांत किशोर कैसा नेता? बढ़िया नेता है, हाँ बढ़िया नेता। नीतीश कुमार का नीति ठीक तक दारू बंद किया, लेकिन प्रशासन का उसमें कमाई हो रहा है। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर जो है सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए दावा कर रही है, वहीं महागठबंधन भी लगे हुए हैं। उसी बीच जो है एक नया चेहरा आता है प्रशांत किशोर का। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार जो है संगठन विस्तार को लेकर जो है अपना बातचीत, अपना बैठक, अपना तरह तरह के कार्यक्रम करते हुए जो है अपने पार्टी को जो है मजबूत कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला का कुर्सेला चौक पे, ये शहीद चौक इस जगह को कहा जाता है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या है पब्लिक ओपिनियन, कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार सिंह। इस बार जो है 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होना है, जहां एक तरफ एनडीए जो है यानी भाजपा और नीतीश की जो सरकार है वो दावा कर रही है सरकार बनाने के, वहीं तेजस्वी यादव जो है अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए जो है वृद्ध महिलाओं के लिए जो है पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गैस का जो दाम कम करने का बात कर रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर भी निकल कर आए हैं, वो अपने पार्टी का गठन भी किए, उसके बाद जो लगातार पार्टी विस्तार कर रहे हैं और नया चेहरा उभर कर आए हैं। क्या कुछ सोचते हैं? परिवर्तन बिहार चाह रही है। 15 साल लालू का जंगल राज और 15 साल नीतीश का मंगल राज से लोग उब चुका है। नीतीश जी का जितनी भी कानून बालू हो या शराबा हो या जितनी भी भूमि के सर्वे का काम हो, जो भी काम का कानून विधि से अपने को लाए हैं, सभी पब्लिक के हित में नहीं है और जनता में लूट है, अफसरशाहियों का राज है। पहले लोग अपराधी राइफल लेकर के सरेआम लूटता था और इनके राज में अफसर डायरेक्ट रूप से लूटता है, इसलिए दोनों के राज से जनता तबाह है। इसलिए हम चाहेंगे नया स्वरूप के रूप में प्रशांत किशोर जो बिहार को अपने आप को गोद लेकर के बिहार को उत्थान करने के लिए सोचे हैं, तो हम लोग नया में प्रशांत किशोर जन स्वराज के लेकर के चाह रहे हैं। परिवर्तन के लिए उनका भी बहुत ही अच्छा दिशा दशा है, बिहार को सुधारने के लिए सोच रहे हैं, बिहार के पलायन के लिए सोच रहे हैं, बिहार की धरती को पुनः प्रथम स्थान दिलाना चाहते हैं, जो पूरे देश में सबसे नंबर नीचे 1 में चल रहा है, इसे नंबर 1 में करने के लिए आए हैं। इसलिए जनता बिहार की परिवर्तन सोच रहा है। पहले मात्र 2 ही दुकान रहता था, एक जैसे जवाहर शाह का और मुकेश गुप्ता का। अब जब पंकज गुप्ता का खुल गया है तो स्वाभाविक है कि तीसरे दुकान का मिठाई को लोग
टेस्ट करेंगे ही। इसलिए प्रशांत किशोर तीसरा कोण बना के आए हैं और जय जय बिहार का नारा जीवन में पहली बार हम बिहारियों को गौरव दिलवाता है। जो प्रदेश में जाने पर बिहार के लिए मान अपमान होता था, हम प्रदेश में भी कहते हैं जय बिहार, इसलिए बिहार को हम आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ संजय मधुकर हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अभी जो है नीतीश की सरकार, लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर भी निकल कर सामने आए, क्या कुछ लग रहा है इस बार जनता का माहौल क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। 15 साल पहले आज 20 साल से नीतीश जी बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं जी। और 15 साल वाले कहने वाले 20 साल से पहले जो 15 साल कहते हैं उसको ज़रा 90 के पहले भी याद करना चाहिए। यही वह कुर्सेला चौक था, क्या हालात थे, कितना कष्ट था, उस हालात से लालू जी ने निकाला था। और आज फिर 20 बरस से ये सुशासन की सरकार का जो ढिढोरा पीट रहे हैं लोग, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, ज़रा अपने बाप दादे को पूछिए कि 1990 से पहले क्या हालात थे यहाँ के, कैसे कैसे लोगों के मुसीबत झेलना पड़ता था इसी कुर्सेला की धरती पर, किनकी कुर्सी लगती थी यहाँ। आज वो लोग सत्ता के लिए बेचैन हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज पूरा आंकड़ा, मेरा ये आंकड़ा नहीं है, पूरा जो ये बिहार केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है घटना का, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्याएं की घटना हो, ये 20 वर्ष में कितना बढ़ा है, इस पर जरा गौर कीजिए। और जहाँ तक रहा बात, आज भी हमारे दीरा में एक हत्या हुई है, कुछ दिन पहले 8 दिन भी एक लड़के को मार दिया था। क्या यही सुशासन है? इसीलिए लोगों ने अपना पक्ष चुना दिया है। बिहार में एक ही विकल्प है, वो तेजस्वी की सरकार। जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से जो सर्वे हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, एक नया युवा के हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और हम लोग पूरा तैयारी से जनताओं के बीच जाके एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे लड़के को जिन्होंने डिप्टी सीएम रहकर बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया था, आज फिर उनके हाथों में सरकार जाए तो बिहार का भला होगा। नहीं तो ये अल्पमत की सरकार है। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जो आज वो विपक्ष में बैठी हुई है और 40 सांसद लेके हमारे नीतीश बाबू बिहार का गद्दी चला रहे हैं। कितना अंगणित का खेल खेल के, कितना ये दुष्प्रचार है। और जो बराबर बोलते हैं जंगल राज वाले को, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जंगल में रहने वाला लोग अगर फुल पैंट शर्ट पहन ले, 4 चक्के पर चलने लगे तो उनको तो खराब लगेगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जंगल राज वाले, आज कौन राज है उसको ज़रा बतावें कि आज अगर जंगल राज नहीं है तो हत्याएं क्यों हो रही है, गाँव में हत्याएं हो रही है, क्या यही सुशासन की सरकार है? इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, आने वाले समय में जनताओं का जो सहयोग होगा, जो समर्थन होगा, उससे बिहार में एक नया सरकार होगा, वो युवाओं की सरकार होगी, उसका नेतृत्व तेजस्वी जी के हाथों में होगा। निश्चित तौर पर बिहार का बदलाव होगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम पुनः जुड़ेंगे। एक जिस तरह से एक तरफ नया चेहरा जो है प्रशांत किशोर आए हैं और सुशासन की सरकार है, लेकिन फिर भी लगातार हत्याएं और दुर्घटनाएं जो है बढ़ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदिरा ग्राम के लाल बहादुर मंडल जी हैं, इनसे हम जानते हैं ये क्या कुछ सोचते हैं। आने वाले इसी वर्ष जो है चुनाव होना विधानसभा को लेकर, एक तरफ नीतीश कुमार जो है अपने दाव ठोक रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव जो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, बीच में प्रशांत किशोर भी आते हैं। वो इधर हाल में 4 विधानसभा का चुनाव भी होता, उसमें भी उन्होंने दावा किया था, लेकिन वहां पर हार देखने को मिला। इस बार जो चुनाव होने वाला है, जो फाइनली चुनाव होना 2025 में विधानसभा का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? 2025 का चुनाव त्रिकोणीय चुनाव होगा जी। दोनों को 15 साल इनको, 15 साल इनको देख लिए दोनों को। तीसरा विकल्प आना चाहिए। जो परिस्थिति अभी बिहार की है कि सुशासन के नाम पर कुशासन चल रहा है। हर विभाग में बिना पैसा का एक ही काम नहीं होता, पैसा देता है तब ये होता है या तो रिजेक्ट होता है। अपराधी का ग्राफ बढ़ गया है। इस पर ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि बिहार को नंबर 1 पर लावे, तभी बिहार का कल्याण होगा। ऐसे प्रशांत किशोर जो है बेरोजगारियों को लेकर, खास करके जो अपने राज्य को छोड़कर लोग बाहर कमाने जाते हैं, उनको लेकर बड़ी दावा करते हैं कि हम बिहार में ही उनको रोजगार देंगे। बिहार में पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ है, उपलब्ध है, लेकिन उसको लाने पर, धरातल पर उतारने वाले व्यक्ति जिस दिन आ जाएगा उस दिन बिहार का बेरोजगारी दूर हो जाएगा। एक शख्स और भी मौजूद है, इनसे क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर?
सोचते मैं रंजीत कुमार शर्मा में इतना उबाह हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद को बनाना चाहते हैं। हर क्षेत्र और हर गांव जाते हैं, तेजस्वी जी का हम लोग नारा देते हैं। उसकी सरकार बनेगी तो 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता था तेजस्वी जी, वह 1500 रुपया देगा तेजस्वी जी। भाई बहन योजना के महिला के लिए जो हुआ भाई बहन योजना के लिए वह 2500 रुपया महीना देगा। जब 17 महीना वो बैठे थे तो बोला नौकरी कहाँ से देंगे, वो 5 लाख नौकरियां दी तेजस्वी जी ने। और तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। अभी सुशासन की सरकार में बोला दारू बंद है, दारू कहाँ है बंद। हम लोग चाहते हैं लालू तेजस्वी की सरकार बने, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बने। रोजगार की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जब 17 महीना आए थे तो उन्होंने रोजगार दिया था, लेकिन अभी भी तो रोजगार का काम चल रहा है। अभी हाल ही में कटिहार में शिक्षक जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो नियुक्ति पत्र बांटा गया। हाँ तो बांटा गया, तो अभी वो बांटा गया जब बड़े बड़े पार्टी वादा करते, जब चुनाव का टाइम आते हैं तो सब ने कहता हम इतना नौकरी देंगे, इतना देंगे। बीजेपी की सरकार भी वो भी कहा था इतना नौकरी देंगे, कहाँ दिया बीजेपी की सरकार ने नौकरी। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बार जो तेजस्वी का फैक्टर काम करेगा, क्योंकि लगातार जो माई बहन मान योजना हो या वृद्धा को लेकर हो या अन्य चीज़ों को लेकर जो है अपना जो मैनिफेस्टो ला रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लैंड फॉर जॉब में पिताजी जब रेल मंत्री बने उसमें भी घोटाला हुआ। जब बिहार में मुख्यमंत्री थे चारा घोटाला किए। उसका पृष्ठभूमि जो 90 के दशक में जो जन्म लिए हैं वोटर, अभी वोटर हो गए हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रानी के पेट से सोना का चम्मच लेकर के तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं, 9वीं फैल हैं। अभी बिहार ग्रेजुएट का है, पलायन रुकेगा। प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौजवानों को 15,000 से 25,000 रुपया का यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसलिए चच्चा और पप्पा का राज समाप्त करेंगे। जय बिहार, जय स्वराज के राज लाएंगे। इस बार जो है विधानसभा का चुनाव होना है और एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी, वहीं बीच में नया चेहरा प्रशांत किशोर का निकलकर सामने आया है। क्या लगता है? नया चेहरा तो नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो वही तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव आएगा? जी हाँ। क्या लगता है उसमें कि युवाओं को उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है जो तेजस्वी यादव आएंगे? जी हाँ, टोटल युवा वोट करेंगे तेजस्वी यादव को। जब भी नीतीश कुमार कहीं अपनी सभा करते हैं तो वहां पर लगातार पिछले बीते हुए वर्षों को गिनाते हैं कि पहले देखिए क्या था और अब क्या है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी को फिर भी लोग वोट करेंगे? फिर भी तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार मंडल। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, काफी लोगों का भीड़ हो गया है। थोड़ा समझाएंगे, कैमरामैन उठा के थोड़ा सा दिखाइए और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? वकील मंडल। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला है किसकी सरकार बनेगी? सरकार नीतीश कुमार के बनेगी। नीतीश कुमार की? अभी भी नीतीश कुमार की है? एकदम बनेगी। क्या खास है? लोग कहते हैं कि शराबबंदी लाया लेकिन शराबबंदी सफल नहीं हुआ, अपराध का ग्राफ घट नहीं रहा है। वो तो जनता उसको साथ देगी तब ना, एक करने से नहीं होगा नीतीश कुमार को। अगर मान लीजिए मुखिया बन जाएगा, मुखिया शराबबंदी करेगा, उसका सपोर्ट नहीं करेगा आदमी, तो कैसे वो नीतीश कुमार अकेला कर देगा? क्या बोले? दारू जितना बंद करवाए उससे ज्यादा दारू पीने वाला सब बढ़ गया है। हाँ, अगर दारू बोल रहे हैं दारू पीने वाला और बढ़ गया। जब जनते पिएगा तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। सरकार में तो कुछ नहीं करेगा। सरकार में है तो वो रोकने का कोशिश करता है, लेकिन जनता, आधा जनता जो है ना, कुछ उसके उपद्रव उस चालू कराता है दारू। क्या कर? बोलिए। दारू तो आप, हाँ, दारू तो बंद करवा दिए से आपका कानून सही है, लेकिन उससे ज्यादा दारू बढ़ गया पीने वाला। इंग्लिश से बढ़ के हिंदी पी रहा है। बिहार से राजस्व भी जा रहा है, दाम भी बढ़ गया है। दाम भी बढ़ गया है। दारू पीने वाला तो घटा नहीं, उससे ज्यादा बढ़ गया। अब जो जहाँ तक देखते हैं शराब के बाद जो लोग स्मोकर हो गए हैं, बहुत सारे लोग बीएस पीने लगे हैं। हाँ, बीएस से लेके गांजा दारू और बढ़ गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो चुनाव होने वाला है तो एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है, वहीं बीच में प्रशांत किशोर भी नया चेहरा बनकर उभरे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बननी चाहिए, नीतीश कुमार हो या जो भी हो। हाँ, लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अंग्रेजी में कम मरता था, हिंदी में ज्यादा मर रहा है। इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर?
हमारा तो अभी देख रहे हैं सर कि तेजस्वी यादव निकलने वाला है। तेजस्वी यादव निकलने वाला जी। देखिए तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं आप। क्या लगता है किसको चाचा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कि प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। देखिए तेजस्वी यादव पे ज्यादा लोग भरोसा दिखा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव चूंकि प्रशांत किशोर का कटिहार में और कोसी कमिश्नरी में प्रोग्राम और पदयात्रा नहीं होने के कारण प्रशांत किशोर के बारे में लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के बारे में यूट्यूब के माध्यम से कटिहार जिला का लोग जान रहे हैं, कुर्सेला में भी जान रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जी का आम सभा होना है, प्रोग्राम होना है, पदयात्रा होना है। तीसरा जब दुकान खुलेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जितना भी मतदाता है, खास के बिहार के नौजवान जो प्रदेश जाते हैं, सभी का माँ बहनें सब यहाँ अकेले रहते हैं। इसका नतीजा है जब प्रशांत किशोर जी का जब अवगत होंगे सभी लोग जन स्वराजी बन जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका कहना है कि तीसरा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं, तीसरा दुकान खोज रहे हैं। क्योंकि जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2, कभी नीतीश जी तेजस्वी, कभी भाजपा को साथ चले जाते हैं, कभी फिर भाजपा से तेजस्वी जाते हैं, फिर उससे इससे चले जाते हैं। लगता नहीं कि किसका राज है, इसलिए पलटू राम कहलाता है। पलटू राम कहलाता है, पलटू राम कहलाता है। देखिए काफी लोग जो है क्या कहिए कि देखिए जहां तेजस्वी यादव अपना वादा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है एक तरफ चाचा भतीजा वाला बात बता रहे हैं कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। ये जो एक खेला कर रहे हैं नीतीश जी, ये कभी लालू को दिखा के बीजेपी वाले को डरा देते हैं, बीजेपी वाले को डरा के कभी तेजस्वी को कर देते हैं, और ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। बड़े चतुर सियार हैं और ये सत्ता चाहिए इनको, ये कुर्सी कुमार भी लोग कहते हैं। तो सवाल ये है कि हम लोगों को बिहार का विकास कैसे हो, जो मेन चीज़ है किसने क्या किया वो नहीं देखना है। अब हमको आगे 25 की तैयारी करनी है और 25 में हम लोग नया सरकार देंगे। रह गई बात औरों की, तो मैं औरों की बात नहीं करता हूँ औरों की तरह, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ कि इसके पिता ने क्या किया, इसके दादा ने क्या किया, इसके बाप ने क्या किया। अब हम पूछते हैं, उसको लेके हम जाएंगे पीछे अतीत में? हमको वर्तमान देखना है। हम वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में एक नया उभरता चेहरा जिसे पूरे देश ने देखा है, चाहे बम्बई, महाराष्ट्र, यूपी हो, जो बिहार की अब बात आती है तो नया चेहरा तेजस्वी का नाम आता है। इनके पास काबिलियत है, अकिल है, बुद्धि है और मेहनत करने वाले लोग हैं। रात में 12 बजे रोज रात में जाके जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो जाके जाते थे हॉस्पिटल चेक करने के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए कि हम जो सुविधा देते हैं क्या वो जनता को मिल रहा है। तो ऐसा खटने वाला नौजवान जो है। रह गई बात प्रशांत किशोर जी की, ठीक है वो आए हैं तो उनका भी ये वेलकम है। प्रशांत किशोर जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि ये चाणक्य कहते थे अपने आप को, कभी नीतीश जी को, कभी ममता बनर्जी को, कभी महाराष्ट्र में जाके लड़ाते थे चुनाव। ये लड़ाने वाले चुनाव थे, अब मैदान में खुद लड़ने के लिए चले आए हैं। तो ये इनकी असली परीक्षा तो 25 में होनी है। चलिए हम लोग भी वेलकम करते हैं, मेहनत कीजिए और बिहार के विकास के लिए अगर मेहनत करते हैं तो स्वागत है, हम लोग उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी का, इसका पूरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। नीतीश जी अब तो देखवे करते हैं कि वो कैसी कैसी हरकत करते हैं विधानसभा में, और जो महिलाओं की सम्मान की बात है, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बात है, और बच्ची की महिलाओं का अपमान करते हैं खुले मंच में। पूरा दुनिया देखा, पूरा देश देखा, पूरा राज्य देखा, इसलिए अब इसमें बेसी कुछ कहना भी नहीं है। अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका एज भी करीब करीब अब आराम के लायक हो चुका है, इसलिए उस पर बेसी अधिक बोलना नहीं है। हम लोग नया सरकार बनाएंगे, तेजस्वी जी का नया सरकार बनाएंगे 25 में हम लोग। इसके लिए पूरा जनता भीतर से गोल बंद हो चुकी है, एक नया परिवर्तन चाह रही है बिहार में, वो परिवर्तन होगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। एक मिनट हम बोलते हैं आप। हाँ, तो हमरे कहने का मतलब है कि कम से कम बिहार में जितना आप दारू बंद करवाए हैं समाज को सेवा के लिए, अच्छा के लिए, लेकिन अच्छा नहीं हो के उल्टा क्यों हो रहा है? आप ही से सवाल कर रहे हैं कि आप जो दारू बंद करवाए समाज में अच्छा विकास हर जगह हो रहा है, लेकिन फिर भी है कि उससे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? हमरे कहने का मतलब है तो क्यों बढ़ रहा है? तो उसमें कम घटना हो रहा था, इसमें ज़्यादा घटना क्यों हो रहा है? तो इसलिए हमरे कहने का मतलब है कि समाज में जिस ढंग से जी रहा है उसी ढंग से आपको भी जीना होगा। अगर गरीब है अच्छा से जीने दीजिए, उसको मना नहीं कीजिए। आप रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है,
मना नहीं है, आप सरकार हैं। आपके हिसाब से शराब बंदी होना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए? न हमरे हिसाब से अगर आप आज गरीब आदमी ही दारू हर गली में बिकता है, कहाँ आप देखने के लिए आते हैं? प्रशासन लगातार कार्रवाई कर दी है, गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। प्रशासन जेल भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और बढ़िए रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना घटना। अच्छा की बात कहाँ है? कानून वापस लेना चाहिए, कानून वापस ले लेना चाहिए। हाँ, कानून विपरीत वापस है। लेना चाहिए। जब नीतीश बाबू 2005 से लेकर के 10 आए थे, वार्डे वार्ड इंग्लिश दारू का और अच्छा दारू का सफाई करवाए और वार्ड में दुकान खुलवाए। उसके बाद 14 में इनको क्या हुआ, वो नारी के आह्वान पर ये शराबबंदी को बिना विचारे कर लिए, जबकि माननीय लालू जी उस समय उनके साथ में थे। लालू जी ने बोला कि ये लड़का ये क्या कर रहे हो, बगल में नेपाल है, बगल में झारखंड है, बगल में यूपी है, बगल में क्या कहते हैं बंगाल है, ये इतना रेवेन्यू तुम्हारा चला जाएगा, इसलिए यह काम तुम्हारा नहीं सक्सेस होगा। लालू जी भी बोले थे, लेकिन इन्होंने ऐसा करके क्या किए कि आज 18 लाख जेल में है और 18 लाख बाहर में केस से जूझ रहे हैं। जेल में 360 रुपया कैदी को खिलाने में खर्च हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपया का साल में जो रेवेन्यू आता था वह भी बंद हो गया है। इसलिए प्रशांत जी कहे हैं कि मेरा सत्ता जैसे ही आएगी मैं 15 घंटे के अंदर में कानून को वापस ले लूँगा। इसलिए शराबबंदी सफल है, ये सफलता ये पूर्वक इसको हम लोग निर्वाह करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं राजस्व को जो क्षति पहुंच रहा है। बिल्कुल 100% राजस्व जो क्षति पहुंच रहा है। 2 नंबर दारू पी करके लीवर, आँख और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। इसलिए जब 70 साल तक शराब बिक रहा था तो कहीं से कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन नीतीश बाबू को कुबुद्धि आने के कारण इन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे बिहार चौपट हो गया। बहुत सारे पब्लिक हैं इस बार जो है, एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी। हाँ, दारू चलाइए, लेकिन हाँ लाइसेंस के साथ। हाँ, तो दारू चालू होना चाहिए लाइसेंस के साथ। हाँ, दिखाए दारू, चलिएगा मेरे साथ। देखिए कह रहे हैं कि कहीं भी मिल जाएगा। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाला विधानसभा का, तो किसकी सरकार बननी चाहिए, तेजस्वी की, नीतीश की या प्रशांत किशोर की? जनता जिसके साथ रहे वो चलेगा। जनता किसके साथ है? कुर्सेला की जनता किसके साथ? हम ना बोलेंगे, जिसके साथ जनता रहे वो चलेगा। समझ लगता है किसके साथ है जनता? किसके साथ है जनता? किसके साथ है जनता? बोलिए ना भाई। तेजस्वी जी। तेजस्वी ही क्यों? बस यूँ ही, मतलब पसंद है जी हाँ, पसंद है, विश्वास है। क्या चाचा, क्या लगता है किसका सरकार बनना चाहिए इस बार? तेजस्वी का सरकार। जरा इधर जानते हैं इस बार विधानसभा, सुनिए एक बार, इस बार विधानसभा का सुनिए सवाल सुनिए। इस बार विधानसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार और उसके बाद जो एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, वहीं प्रशांत किशोर का नया चेहरा भी आया है सामने। क्या लगता है इस बार? प्रशांत किशोर जी का पूरा आएगा। प्रशांत किशोर का क्या ऐसा अलग करेंगे वो प्रशांत जो जी तेजस्वी नहीं कर पाए और नीतीश नहीं कर पाए, नहीं कर पाए? इसलिए कि बताइए बेरोजगारी कितना है, कि प्लान उसका जो है रोकना है, पलायन जो है रोकना है। प्रशांत किशोर का पहला मकसद है पलायन रोकना है। उसके बाद वृद्धा पेंशन जो 400 है उसको 2000 करना है, दे रहे हैं वो, ठीक है। इसलिए प्रशांत जी को आना इस बार एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है। 243 सीट में 243 सीट आएगा उसका। बड़ा दबाव हो गया है, 243 सीट में 243 सीट लेकर एकदम लाएंगे। क्या कहिएगा, इस बार चुनाव है विधानसभा का, सीट आएगा यहाँ 243, कौन सा सीट आएगा? हाँ बोलिए, क्या बोले? कौन सा सीट आएगा बताइए, कौन सा सीट आएगा? जनसुराज पार्टी का। जनसुराज पार्टी का, ठीक है, ओके। और बीजेपी पार्टी का? बीजेपी पार्टी का क्यों बोले भाई? बीजेपी पार्टी का बोल रहे हैं आपको। कब से चल रहा है यहाँ जनसुराज, कब से चल रहा है? 2014 से है जनसुराज पार्टी। 14 से चल रहा है। 14 में उसका अभी तो जानता है कि सब ने जनसुराज आया, अभी 14 में, अभी 14 में उसका कहीं नहीं पता था। बड़े जनसुराज जो है कि करता है, वह मोदी, वह भाजपा के याद में है जनसुराज।
तेजस्वी की सरकार युवा नेता है, हम लोग युवा हैं। सरकार चाहिए, हम लोग ये तेजस्वी की बनाएंगे सरकार। जनता के पूछो तो किशोर कौन है? वो जानबे नहीं कर रहे हैं कौन है। इधर आइए, प्रशांत किशोर कौन है? कौन है प्रशांत किशोर? पूछ रहे कौन है प्रशांत नहीं जानता कि प्रशांत किशोर कौन है। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को नहीं जानते नहीं जानते हैं हम लोग। इतना आप देखिए, आप यूट्यूब पर देख रहे तेजस्वी हैं। यादव को खुलेआम जानता है, उसकी सरकार हम लोग चाहते हैं। युवा काम कर। तेजस्वी के चाहते हैं, दूसरे प्रशांत किशोर। मुखिया जी आप जवाब दीजिए अब। नहीं कोई बात नहीं, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है? देखिए, हाँ, प्रशांत किशोर कौन है हम क्लियर करके बता देते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी का, उसका जो है कि उसका जो है कि हर हर मोदी घर घर मोदी नारा जो है किसका था? प्रशांत किशोर का ही नारा था। नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ है। उसके बाद में जो है कि प्रशांत किशोर जी का बहुत चीज़ अच्छा है। नीतीश जी ने शराबबंदी किया, 20,000 करोड़ रुपया जो मेरा सालाना का नुकसान जा रहा है। हाँ, 20,000 करोड़ जो है कि ये नुकसान जा रहा है। हाँ, लेकिन 20,000 करोड़ जो है बिहार का जो नुकसान हो रहा है, प्रशांत किशोर जी का कहना है शराब अगर चालू होता है, जब टैक्स लागू होगा तो 20,000 करोड़ साल का जो आएगा वह पैसा जो है शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाएगा, शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाएगा। समझ गया, बोल। और साथ साथ क्या है, प्रशांत किशोर जी ने कहा है पलायन बंद का मतलब ये हुआ कि जो आज जो है हमारे बिहार का जो कि युवा सब जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ पर जो है कि जब सुनते खत्म कर देता है, वह चीज बिहार में ही कारखाना फैक्ट्री खुलेगा और आपको रोजगार मिलेगा। और दूसरा नंबर में क्या है कि वृद्धा पेंशन जो है 400 रुपया जो देता है, ये 400 रुपया जो है ना कि इसको बंद करके 2,000 रुपया पेंशन मिलेगा। हाँ, प्रशांत किशोर जी का होता है। प्रशांत किशोर। हाँ, और उसके बाद हाँ, और महिला जो है, महिला के लिए जो है कि काम करने के लिए, महिला के लिए काम करने के लिए 4% पर आपको रुपया जाएगा। 100 रुपया अगर लेते हैं 400 रुपया साल में आपको ब्याज देना पड़ेगा, एक काम भी मिलेगा। और तीसरा नंबर में जाए कि शिक्षा जो है, शिक्षा बेहतरीन बनाएंगे, इसलिए प्रशांत किशोर जी का सरकार होना ही चाहिए। रुके हाँ, मैंने जो है कांग्रेस का भी सरकार देख लिया, बीजेपी का सरकार देख लिया, तेजस्वी का भी सरकार देख लिया, राजद का भी हम देख लिए। अब इस बार में जब प्रशांत किशोर जी का सवाल तेजस्वी के सरकार में क्या देखे? क्या परिवर्तन किया? सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार ने क्या परिवर्तन किया है? सुनिए, बीजेपी की सरकार क्या बिहार में बीजेपी की चाचा को बोलने दीजिए, चाचा को बोलने। तो इस बार में सुन लीजिए, तो इस बार में जो है कि बिहार में जो है प्रशांत किशोर जी आना अनिवार्य है, निश्चिंत है। बोल रहे हैं चाचा, सुनिए, चाचा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर आएंगे, ठीक है। बीजेपी को देखे, आरजेडी को देखे या तेजस्वी यादव को देखे, ठीक है। बीजेपी का सरकार आया तो उसमें हम गुमराह देखे, हमको गुमराह किया गया। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे, वो 15 लाख रुपया के नाम पे हमको धोखा दिया गया, ठीक है। दूसरा प्रशांत किशोर, उसका मिली भगत है वो, ठीक है। हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। बात रहा तेजस्वी का, तेजस्वी पे हम भरोसा नहीं करते। लेकिन मुद्दा ये है कि वो आया, 17 महीना रहा और उसमें काम दिया, वो 4 लाख 4.5 लाख युवा को रोजगार दिया। मेरे और इसके तरह जो बौख रहे हैं उसको रोजगार दिया, वो काम किया, ठीक है। इसलिए तेजस्वी का सरकार हमें अच्छा लगा। एक बार उसको मौका देंगे हम लोग 5 साल का, अगर वो बेटर करते हैं तो लाइफ टाइम वो सरकार बिहार में चलने वाला है। बाकी कोई सरकार बिहार में चलने वाला नहीं है, सब गुमराह करने वाला सरकार है। तेजस्वी का फैक्टर इस बार चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 110% लिख लीजिए।
10% जी। दूसरा रहा चच्चा बोले आरजेडी का देखे हम ये क्या बोलते हैं तेजस्वी का देखे। तेजस्वी का गलती दिखाइए हमको, क्या गलती किया वो 17 साल किया, कोई गलती किया है? नहीं किया। दूसरा बीजेपी का जो सरकार देखे उसमें गुमराह किया गया, प्रशांत किशोर गुमराह कर रहा है हमको। प्रशांत किशोर सत्ता में तो नहीं आए हैं, प्रशांत किशोर से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी का मिली भगत तो है, वो बीजेपी को जिताने कहने का मतलब प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही पकड़ा है। बीजेपी बी टीम है, उस बी टीम को क्यों हम लोग मौका देंगे? अभी जो देश का जीडीपी गिर रहा है किसके कारण गिर रहा है? बीजेपी के नाम। बोल रहा है विदेश में डंका बज रहा है, क्या डंका बज रहा है? वीडियो दिखाए डंका बजने का, एक डंका नहीं बज रहा है, एक डंका जी। कहीं एक बात बज रहा है ना, कहीं नहीं था, कोरोना कहीं नहीं था, बड़े बड़े विज्ञान को मिला करके कोरोना किया। विद्वान का कहना हम लोग सुनिए बता रहे हैं, हम आप जो बोलते हैं कम पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं द्विवेदी जी को देख के या तो खान सर को, जो भी बड़े बड़े टीचर हैं उनको सुनिए एक बार आप। वो तेजस्वी के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि तेजस्वी ने काम करके हमें दिया है। बात रहा आरजेडी का सरकार का बात करें तो शुरू में इतने लोग जो बोल रहे हैं ना, सबको एक तरह से बोलने का औकात दिया है लालू यादव। लालू यादव मुंह में बोल ही दिया, आपके कहने बोल ही दिया है लालू यादव ने, कुर्सी लालू यादव ने दिया है, तो आवाज वही दिया है लालू यादव। नहीं तो सिर्फ फॉरवर्ड का आवाज निकलता, फॉरवर्ड का मेरा, बाकी किसी का आवाज नहीं निकलता। वो लालू यादव का देना है, वो तेजस्वी का देना है। जब भी नीतीश कुमार कहीं भाषण देने जाते हैं, किसी बैठक में जाते हैं, वो पिछला वर्ष याद गिराते हैं कि 20 साल पहले याद बता रहे हैं ना, वो बोल रहा है 20 साल पहले यूज अथी बोल रहा है, तो आवाज दिया, उसको सही किया, कौन किया? लालू का सरकार था। दूसरा ये लोग बोले कि ये दारू पे, शराबबंदी पे, शराबबंदी मेरा कहना है अगर सक्सेस कर सकते हैं तो अच्छे से सक्सेस कीजिए भाई, नहीं तो ऐसे फालतू का शराबबंदी करके दिखा के क्या फायदा? ड्रग्स माफिया बहुत है, ड्रग्स बेचता है, उसका टैक्स जाता है, और दारू बंद है। दारू कहाँ बंद है भाई? उसको दारू से टैक्स जाता था 10%, अब टैक्स जाता है 40%, तो वो 40% पे खुश है, 10% में नहीं रहना चाहता, इसलिए शराबबंदी करके वो पैसा कमा रहा है। सीधा बात है, इसलिए शराबबंदी नहीं सक्सेस है, नहीं कुछ है। शराबबंदी अगर सक्सेस करना है सक्सेस कीजिए, नहीं तो शराब को चालू कीजिए। एक सवाल आपसे कि तेजस्वी यादव जो है 17 महीना में कायम करके दिखाए, जिस वजह से युवाओं में कहीं ना कहीं भरोसा जो है हो गया। प्रशांत किशोर जो है अभी जो युवा पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, तेजस्वी का सरकार का इंतजार कर रहा है कि हमारा सरकार आएगा और हम लोग सक्सेस होंगे। अगर वही बीजेपी का सरकार कल होकर बिहार में आ जाए तो आप देखेंगे जितने युवा पढ़ाई कर रहे हैं 80% युवा छोड़ देंगे पढ़ाई, 20% करेंगे, क्योंकि वो जान रहा है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। और वही कारण है कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या कहिएगा? तो बिहार बदलो अभियान चालू कर दिए हैं, जो कि 11 मई से हमको पटना गांधी मैदान में जाके वहाँ बहुत बड़ा सभा हो रहा है। हम सभी को आमंत्रित करता हूँ कि 11 तारीख को जो है कि पटना गांधी मैदान में पहुँचे, प्रशांत किशोर जी का सभा को जाए। एक साथ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है भाजपा का बी टीम है, उस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, बी टीम नहीं है, सभी बोल रहे बी टीम नहीं है, लेकिन वे बी टीम वो नहीं है, वे जो सलाहकार था, बीजेपी का सलाहकार था। आज इतना आगे जो बढ़ा है प्रशांत किशोर जी के कारण जो है कि आज जो बीजेपी बढ़ा, नीतीश कुमार लगता है प्रशांत किशोर बीजेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी अब डाउन हो जाएगा? आपका कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जब तक था वो आगे बढ़ा, तो प्रशांत किशोर जो छोड़ दिए तो अब डाउन हो जाएगा बीजेपी? सुनिए, हम दिल्ली के लिए बात नहीं करते, हम बिहार में जब प्रशांत किशोर जी का बिहार में जाके प्रशांत किशोर के मुख्यमंत्री बनाना चाहते, दिल्ली की बातें हम नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर से अगर पूछा गया फंड कहाँ से आता है आपके पास, तो बोला जिसके लिए हम काम किए हैं वो हमको फंड देता है, मतलब बीजेपी के लिए वो काम किया, बीजेपी उसको फंड दे रहा है। तो बी टीम हुआ कि नहीं? आप बताइए। सवाल है हुआ कि नहीं? वो बी टीम है नहीं, वे कोई फंड नहीं है, वो बी टीम है। क्लियर बोला, वो क्लियर बोला इस बात को। कैसे बी टीम नहीं है बताइए हमको? बीजेपी वाले पैसा नहीं देते प्रशांत। जवाब दीजिए कि आखिर कौन कहाँ से आता है पैसा? आराम से बीजेपी वाला पैसा देता है उसको, कहाँ से आता है पैसा? प्रशांत किशोर जी के पास में जाके हम सभी ऐसे आदमी जो है जो कि हम लोग खटने वाले हैं, हम सभी जो खटते हैं, हम जो है कि प्रशांत किशोर जी के लिए जी जान लगा दिए हैं, जो कि हम जो है कि फ्री सेवा हम करते हैं। ऐसे
हजारों और लाखों में जगह उसका साथ देने वाले प्रशांत किशोर जी का। हाँ, बीजेपी ने टका नहीं देता प्रशांत किशोर का खर्च करने के लिए। ये आगे आने वाला एपिसोड में वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी जो बीजेपी का सरकार, मान लिया नीतीश का सरकार है, इतना हत्याकांड जो हो रहा है अभी रिसेंट का बता रहे हैं, रिसेंट का में घटना हुआ, आज दीरा का छोड़ दीजिए, दीरा का छोड़ दीजिए, सुनिए ना, आम जनता जो भी होता है उसको कोई नेता नहीं देखता है, चलो उसको हम भी नहीं देखते हैं। ये जो आपका अररिया में, नवादा में, भागलपुर में पुलिस हत्याकांड हुआ, पुलिस पे लाठीचार्ज, मतलब जो भी अररिया में हुआ उसको मार दिया गया, हर जगह का यही कहानी है। तो क्या है इसके सरकार में हो रहा है? बोल रहा था कुशासन का सरकार है, ये कौन सा सुशासन का सरकार है भाई? हर जगह पुलिस पे ही हमला हो रहा है। काहे हमला हो रहा है? उधर से बोलता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, ये सुरक्षित है, वो क्या सुरक्षित है? जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? ये बात तखनी बोल रहा था कि लालू यादव के सीजन में कि वो जंगल राज में कहाँ कोई पुलिस मर जाता था, कहाँ मरता था पुलिस? अभी बता रहे हैं, अभी सुशासन की सरकार में पुलिस एक फॉरवर्ड 3 यादव को मार दिया, उसको कोई मीडिया चैनल पे नहीं चला रहा। वही एक यादव अगर 3 फॉरवर्ड को मार देगा तो आज तक बड़ा जितना चैनल है सब पे घूमेगा कि एक यादव मार दिया। अरे यादव क्या करके रखा है? यादव से मतलब नहीं है, मतलब है बेरोजगारी का मुद्दा से, रोटी का मुद्दा, ठीक है? बेरोजगारी, अगर हमको जॉब मिलेगा बढ़िया से हम सेटल हो जाएंगे, हमको क्या है 200-400 तो ऐसे ले लेंगे, हम कमा लेंगे। तो हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, 5 किलो जो अनाज दे रहा है मोदी वो भी रख ले भाई, हम खरीद लेंगे। कहिएगा इस बात पे बस यही कहेंगे, जय आरजेडी। आज तेजस्वी का सरकार अब की बार आएगा, जय बिहार। जय बिहार। आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर? ऐसा कोई एक तरफा बात नहीं है। प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प में बिहार के अंदर राजनीतिक शुरू किए हैं। देखिए परिणाम क्या होता है, जनता अगर उस पर समझेगी, क्या कि सबको तो देख चुके हैं, कभी इधर कभी। अब जैसे नीतीश कुमार है तो उनका राजनीतिक जो एक पहचान है, वो राजनीति जो करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो किन लोग घुलट के चले जाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं। अगर आम जनता उसको वोट देती है, हमारे दिमाग से परे है, क्योंकि जिस नेता का अपना नीति पर चलने का नीति नहीं है वो बेकार है, वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकता है, सत्ता चाहिए हर हाल में। अब मजबूरी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मेरे पास आओ, मतलब गुलाम बना दिया इन लोग को। कोई कल गाली देगा, परसों कहेगा ये इसका विकास पुरुष है, अब परसों उलट को पॉलिटिकल बात है। इसलिए आम जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दे, विकास के नाम पर जूता चप्पल खाना छोड़ दे आदमी, मतलब के लिए वोट दीजिए। क्या लगता है इस बार तीसरा विकल्प काम आएगा या फिर तेजस्वी का फैक्टर? क्या ऐसा बात नहीं है कि वो तेजस्वी का फैक्टर या तीसरा विकल्प? तेजस्वी का फैक्टर या तीसरा विकल्प, मेरा सवाल। क्या अभी तो फैक्टर तेजस्वी का मजबूत है, आरजेडी का मजबूत है, प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प में है। पता नहीं जनता क्या कर देगी, कहना मुश्किल है। हाँ, ट्रायल तो दोनों का हो चुका है, ये लोग कितना विकास करते हैं, कितना बात करते हैं। और खास करके नीतीश कुमार का तो कोई वैल्यू ही नहीं, किसी कीमत पर वैल्यू नहीं। जदयू को नहीं जानते हैं तो 20 साल वो रहा है धरती पर। हमारा कहना देखिए, रोटी का बात नहीं है, हमारा कहना रोजगार होना चाहिए, रोजगार। देखिए महिला कुछ क्या बोले, नहीं जाने चाहिए, बीजेपी के नहीं जानता है, सब जानता है, खाली देख के अनदेखी करता है, सब जानता है जेडीयू कौन है, बीजेपी कौन है। अच्छा ये बात बताइए, इस बार 25 में जो है चुनाव होगा तो इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनेगी कि तेजस्वी का, या तीसरा विकल्प में प्रशांत किशोर भी आए हैं, तो क्या लग रहा है किसका सरकार अच्छा रहेगा? अभी आने वाला समय आएगा ना तो सब पता चल जाएगा, बीजेपी बनेगा कि जेडीयू बनेगा। शराबबंदी लागू हुआ सही से कि नहीं? सही पूरा, हाँ एकदम फलियर है, हर जगह शराब मिल रहा है। और सुनिए सुनिए, गरीब आदमी इसमें मरता है, पैसा वाला आदमी तो बहुत आगे जी रहा है। हाँ, पीने वाला को पकड़ के मरता है,
और जो पेटी लनता है उसको कोई न पकड़ता है, छोड़ देता है। उसको छोड़ देता है। चलिए बोलिए। हाँ, अपना पड़ोसी राज्य सुन एक मिनट अपना पड़ोसी राज्य बंगाल झारखंड के लिए जहर नहीं है, राजा ओनली फॉर बिहार के लिए जहर है। शराब बिहार के लिए जहर है, हमरा कहना ना के लिए जहर नहीं है वो। अपना बिहार को पीछे करने में कितना करोड़ घाटा है, कितना करोड़ घाटा है, आप बताइए। आराम से सुनिए, वही पैसा अपने राज्य को आगे बढ़ाने में लगता। एक करके बोलिए। एक मिनट सुनिए, शराब जो है घटा है कि नफा मतलब नहीं है, लेकिन अपना बिहार राज्य घटा शराब के लिए ना पूरा पीछे जा रहा है। दारूबंदी हाँ। कितना नशा आ गया, स्मैक आ गया, सिलेक्शन वगैरह कर रहा है। दारूबंदी का कोई फायदा नहीं, और नशा बढ़ गया, और नशा का बढ़ोतरी हुआ। आजकल छोटा बच्चा स्मैक ले रहा है, बीएस पी रहा है। शराब की वजह से नया नशा जो है पैदा ले लिया। शराब अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है शराब। वो छोटा बच्चा छोटा बच्चा अभी कोरेक्स पी रहा है। जो बच्चा की अभी गांजा देखा नहीं था पहले, वो अभी गांजा पी रहा है। नीतीश कुमार का सोच जो है सराहनीय सोच था, ठीक ना। नीतीश कुमार का सोच सराहनीय सोच था, लेकिन उनका सोच था कुंजी हमको नशा मुक्त करना बिहार, लेकिन ये शराबबंदी के कारण ये बिहार जो है और पीछे जा रहा है। बीजेपी पार्टी महिला को सब सुविधा दिया, तो बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे? बीजेपी जीतेगा। हाँ, ताकि बीजेपी सरकार आएगा। बिहार में जो है बीजेपी का भी जो है वो उसी के सहारे जो है नीतीश कुमार जो नीतीश सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। महिला जो है नीतीश और मोदी मैम है, वो तो है। नीतीश के लिए महिला इसलिए है कि महिला को जो है थोड़ा बहुत जो भी है साइकिल आरक्षण दिया है, उसके कारण है कि ऑटोमेटिक है टोटल महिला नीतीश के पक्ष में है। लेकिन युवा से पूछिए तो युवा बर्बादी की ओर जा रहा है, ना कि तरक्की की ओर जा रहा है। ना रोजगार है, ना कुछ है, ना उसके कारण चोरी फलना चिलना यू कभी नहीं। ऑटोमेटिक अभी देखिए हर जगह मिल ही रहा है शराब हर जगह मिल रहा है। प्रशांत किशोर कैसा नेता है? सुपर नेता, जितना उसके बारे में ज्यादा तो जानते नहीं है, लेकिन उसके सोच के अनुसार बहुत अच्छा नेता है वो। उनका कहना है कि जो भी हमारे बिहारी जो है प्रदेश में काम करते हैं, उसे मेरी सरकार बनते ही जो है रोजगार हम बिहार में देंगे। अब देखिए ये तो कहने की वादा तो हर नेता करता है, लेकिन निभाता कोई नहीं है। तो हो सकता आने वाला समय में करने वाले भरोसा तो नीतीश कुमार पे भी नहीं था, फिर भी किए, फिर भी निराशे मिला। अभी देखिए कि माने शराबबंदी का मुद्दा जो है ये हर चैनल पे दिखाता है, लेकिन इस पे है कि देखिए अभी जितना यानी कि चोर पुलिस फलना चिलना खोजने के तरफ में शराबबंदी के पीछे ज्यादा है। राजस्व का क्षति हो रहा है, बहुत क्षति हो रहा है। जिस टाइम शराब चलता था सर, उस टाइम 30% आदमी पीता था। जिस टाइम बंद होने के बाद 70% पीता है आदमी। बताइए, महुआ वही तो 70% पीता है अभी। प्रशांत किशोर कैसा नेता? बढ़िया नेता है, हाँ बढ़िया नेता। नीतीश कुमार का नीति ठीक ठाक दारू बंद किया, लेकिन प्रशासन का उसमें कमाई हो रहा है बस। नीतीश कुमार का कहने मतलब कानून ठीक किया, लेकिन प्रशासन का और देखिए प्रशासन क्या करता है, जब उस पर प्रेशर आता है तो दारू बेचने वाले को नहीं पकड़ता है, पीने वाले को पकड़ता है। वो शो कर देता है कि यही आदमी दारू बेच रहा है, हम इसको पकड़े, जो कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आए। सबसे बड़ा गलती प्रशासन का। दारूबंदी जो है ना पूर्ण रूप से जो है नौटंकी है सरकार का, नाटक जिसको कहते हैं वो नाटक है सरकार का। दारूबंदी पूर्ण रूप से नाटक है। सरकार खुद बताए कि कितना % वो सफल है शराबबंदी से। देखिए आपका बात सही है। हम सवाल कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव, हम चुनाव पे बात करने आए हैं। अगर नीतीश फेल है तो नीतीश या तेजस्वी या प्रशांत? अभी जैसे प्रशांत किशोर तो अभी नए बिहार के राजनीति में कदम रखे हैं, और जैसे रही दूसरा विपक्ष है आरजेडी, तो एक मौका उस नौजवान को मिलना चाहिए, युवा है। हाँ, अब रही इनको तेजस्वी को डिमोरलाइज करने के लिए नारा देते हैं, बाप का राज देखो, बाप कैसा चलाया। अरे आज नए दौर में, युवा के दौर में तेजस्वी मुख्यमंत्री बना है, सरकार बनाया है खुद का।
नहीं बनाया है। गठबंधन में कुछ महीना रहा था, वो मुख्यमंत्री नहीं रहा है ना, मुख्यमंत्री रहता तब ना उससे डायरेक्ट सवाल करते कि आपने 1.5 साल 2 साल जो भी चलाया उसका पूरा खंडन करते। वो तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके काम का डंका आपको कहने का मतलब मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए तेजस्वी को। अच्छा, प्रशांत किशोर जो नया विकल्प बनकर जो आए हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर अभी एंट्री किए हैं बिहार के राजनीतिक में, और आने के साथ उसको कोई मुख्यमंत्री बना नहीं देगा। हो सकता है उनको भी मिलेगा, उनको भी मिल सकता है, लेकिन अभी दूर है अभी दिल्ली। हमरा इतना कहना है कि नया आदमी है, नया आदमी को मौका मिले, नया आदमी कुछ ना कुछ जरूर काम करेगा। पुराना जो काम कर रहा है नया आदमी। प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? प्रशांत किशोर अपने पार्टी का प्रचार कर रहा है, अपने खुद का प्रचार कर रहा है। प्रचार अभी पब्लिक के बीच में कुछ करके दिखाया ना है। विपक्ष का लड़ाई भी जो होता है विपक्ष का लड़ाई लड़ा है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा है। हम साक्षर भारत में रह चुके हैं। पहले मेरी बात समझाइए कि आज नीतीश सरकार शराबबंदी किए थे, क्या आपके शराबबंदी हो गई है? पहले आप मेरी जवाब दीजिए। 1 मिनट सुन लीजिए सर, आप धरती पर आइए, गरीबों को देखिए। आप पुल पुलिया बना दिए, आप कहते हैं कि मेरा सरकार बन गई है। क्या आप गरीब के लिए किया है? कौन ऐसा गरीब है जो कि बता दे? हमारे कुर्सेला क्या अन्य देश की हम बात करते हैं, अपने बिहार की बात करते हैं। आपने शिक्षा को बेच डाला। क्या क्या आपने शिक्षा का अधिकार का क्या क्या है आपने? क्या आपका टीचर नहीं है? कौन ऐसा स्कूल है जो कि यूपीएस में नहीं है? कौन ऐसा है जो बीपीएस नहीं किए हुए हैं? क्या आप गरीब को देते हैं हाथ में? इस बच्चे आओ यहाँ आओ, डरो मत। इस बच्चे को हाथ में आप थाली दे दिए और लाइन में खड़ा कर दिए कि बेटा पढ़ने के बाद तुम भीख मांगो। जी नहीं, अगर शिक्षा को अगर जगाना है तो उस बच्चे को प्लेट मत दीजिए। प्राइवेट 1 मिनट, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मारा जाता है, लेकिन एक बार बच्चा नहीं बोलता है। आज स्कूल का इनका बच्चा जाता है और एक लाठी मारता है तो माँ सीधे कहता है कि बेटा तुमको कौन मारा? क्या मास्टर को दर्द नहीं है? बोलिए, क्या अपने गरीब को क्या किया है आपने? क्या आपने रोड चौड़ीकरण कर दिया तो बड़का गरीबी हो गया, दूर हो गया है? आज किसान मेरे मजदूर जितना भी है, बिहार का जो भी मजदूर है, सब बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आपने मशीन से काम करवा रहे हैं। कहाँ है? बोलिए, धरती पर कहाँ है आपका? हमको दिखाइए ना सर जमीन आप सर। वही सवाल है मेरा। विधानसभा का चुनाव है आने वाले इसी साल में, तो क्या लगता है नीतीश सरकार फिर से बनेगी या बदला जाएगा? जी नहीं, नीतीश सरकार को बदलना अनिवार्य है। आप एक सवाल का मेरा जवाब दे सकते हैं सर? और खोखला हो जाएगा। नहीं, आप एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपने अनेक कर्मचारी की बात मैं करता हूँ, आपने उसे 60-62 में रिटायर कर दिया। आज मेरे पास जितना भी भाई है यहाँ पर, क्या उनको रिटायर करने का अधिकार नहीं है? आप ये बताइए, कितने साल आप राज कीजिएगा? आपने इस गरीब के लिए क्या किया? 20 साल में 15 साल में आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। और जमीन पर आइए आप। मैं ये कहता हूँ कि सरकार चाहे मोदी की हो या नीतीश की हो या तेजस्वी की हो, मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मैं आम पब्लिक के सामने में कहता हूँ, ये आप मेरी न्यूज़ पर ले रहे हैं, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर ये सरकार हटेगी तभी मेरे विकास होगा देश का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम पूरा अपडेट, जय हिंद, पूरा अपडेट हम ले रहे थे कुर्सेला चौक से, जहां पर लोगों का क्या कुछ कहना आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने फीडबैक लिया। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।